हेलो स्टूडेंट। मैं काफ़ी दिनों से लिमिट स्टार्ट किया हूं और ऑडियो के जरिए समझाया भी था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए देता भी था और आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ऑडियो वॉइस के जरिए समझ करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। बट स्टूडेंट, आज मैं उन्हीं टॉपिक का मैं वीडियो दे रहा हूं, तो आप सभी लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा। किसी स्टेप में अगर डाउट होगा तुरंत मुझसे डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लिमिट। लिमिट जिसको हम हिंदी में सीमा बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक पॉलीगॉन लेते हैं। पॉलीगॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड मोर देन वन होता है, ठीक है। तो पॉलीगॉन में पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल का। देख सकते हो ये जो ट्रायंगल है इसमें थ्री साइड हैं और थ्री स्ट्रेट लाइन से जो पोर्शन साइडेड होता है उसी को ट्रायंगल बोलते हैं। और ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, तीनों साइड इक्वल है, इट मींस इक्वल लेटरल ट्रायंगल है। अब इस पॉलीगॉन में हम नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज कर रहे हैं। हर स्टेप में क्या कर रहे हैं, इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज करेंगे। जब नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को देखो। हम क्या किए हैं, रेगुलर हेक्सागोन लिए हैं। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या है कि यह स्ट्रक्चर पॉलीगॉन है, यह स्ट्रक्चर पॉलीगॉन है जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 है। और यह स्ट्रक्चर रेगुलर ऑक्टागोन, यह भी स्ट्रक्चर पॉलीगॉन है, इसमें नंबर ऑफ साइड 8 हैं और ईच साइड इक्वल है। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन में हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को देखो, यह स्ट्रक्चर सर्किल की तरफ टेंड्स कर रहा है। देखो ना, ये अभी सर्किल जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये एकदम दिख रहा है। ऐसे ही हम इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज कर दें तो हमेशा ये जो स्ट्रक्चर है पॉलीगॉन का वो सर्किल की तरफ टेंड्स करेगा, मींस अग्रसर करेगा, ठीक है। और लिमिटिंग केस में यह पॉलीगॉन सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। मतलब जो पॉलीगॉन का स्ट्रक्चर होगा लिमिटिंग केस में वो एटलीस्ट सर्किल होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। अब इसको हम मैथमेटिकल समझेंगे। और मैं फिर आपको बता दूं स्टूडेंट, पॉलीगॉन को हम हिंदी में बहुभुज कहते हैं और बहुभुज के नंबर ऑफ भुजा को बढ़ाते जाओ तो बहुभुज का एक स्ट्रक्चर मिलेगा लिमिटिंग पोजीशन पर, उसी स्ट्रक्चर को हम सर्किल कहेंगे। और देख सकते हो सर्किल की तरफ अग्रसर भी हो जा रहा है, जहां ज्योमेट्री भी देख सकते हो कि जब पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड को, अर्थात बहुभुज के नंबर ऑफ जो उसके साइड हैं, मतलब उसके भुजा की संख्या अगर बढ़ाते जाएं तो यह कंप्लीट पॉलीगॉन सर्किल में तब्दील होगा, अर्थात जो बहुभुज है वह वृत्त में बदल जाएगा। इसी को सीमा बोलते हैं। इसको हम मैथमेटिकल समझते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। तो स्टूडेंट, अब मैथमेटिकल बात करती हैं कि लिमिट क्या होता है, ठीक है। तो हम एक जो है फंक्शन कंसीडर करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू 2 पर हम क्या करें, इस फंक्शन का वैल्यू चेक करें क्या होता है। तो x इक्वल टू 2x को 2 से रिप्लेस कर दो तो f2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, f2 इक्वल टू 4 होगा। तो यहां पर ये देखा जाता है स्टूडेंट कि अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x टेंड्स टू 2 और x अप्रोचिंग टू 2, ये सेंटेंस होता है। मतलब समझो ऐसे कि x 2 की तरफ अग्रसर हो रहा है तो कन्फर्म है या x 4 की तरफ अग्रसर होगा। और इसके लिमिटिंग पोजीशन पर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी को लिमिट बोलते हैं, ठीक है। यही लिमिट है। साफ साफ इसका मतलब यही है, अगर x की वैल्यू 1.9 है तो कंफर्म है एफ एक्स की वैल्यू 4 से लेस ही होगा, ग्रेटर नहीं हो सकता।
अगर x की वैल्यू 2.1 है तो कंफर्म है f(x) की वैल्यू 4 से ग्रेटर हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रेटर हो जाएगा। मतलब अगर x की वैल्यू 2 से कम लेंगे तो f(x) की वैल्यू 4 से कम आएगा, और x की वैल्यू 2 से ज्यादा लेंगे तो f(x) की वैल्यू 4 से ज्यादा आएगा। फिर से समझो, x की वैल्यू 2 से, यानी x की वैल्यू 2 से लेस लेते हैं, x की वैल्यू 2 से लेस लेते हैं, we taken value of x less than 2, then function f(x) which gives value which is less than 4, ये मीन्स होता है स्टूडेंट, समझ में आया। अब ऐसे ही x की वैल्यू, अब यही काम ऐसे कहते हैं, when we taken value of x greater than 2, then value of f(x) also greater than 4। सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि जब x का वैल्यू 2 से कम लेंगे तो f(x) की वैल्यू 4 से कम होगा, और जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेंगे तो f(x) की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा और यहां से आपका राइट हैंड लिमिट आएगा, उसी चीज को समझना है। ठीक है, और इसको कंबाइन कर सकते हैं कि लिमिटिंग केस में लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो ये है, समझ में आया ना। तो अभी अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो लिमिट क्या कहेंगे, f(x) इज सेड टू बी लिमिट ऑफ x इक्वल टू 4, f(x) is said to be limit L of x equal to a if limit x tends to a f(x) equal to al। ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, और इसको हिंदी में भी आप डिफाइन कर सकते हो, सीमा फलन f(x) को फलन f(x) का सीमा, फलन f(x) का सीमा L है बिंदु x इक्वल टू a पर यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू L। यह कंप्लीट डेफिनेशन है, और यह दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट, टाइप ऑफ लिमिट 2 होते हैं। रियल लाइन पर अगर लिमिट पढ़ोगे तो 2 टाइप के लिमिट होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो आप इतना पहले नोट कर लो। तो स्टूडेंट देखो, लिमिट 2 टाइप का होता है। हम एक रियल लाइन पहले प्लॉट करते हैं, और इस रियल लाइन पर क्या करेंगे, ये माइनस इनफाइनाइट टू ये प्लस इनफाइनाइट, इसमें कहीं जीरो भी रहेगा, ये रियल लाइन का ग्राफ है। ओके स्टूडेंट, अब x इक्वल टू a को लोकेट करो रियल लाइन पर। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो जीरो के राइट साइड में कहीं पर x इक्वल टू a लाई करेगा। मान लो यहां पर हम बड़ा सा बना दिए कि ये x इक्वल टू a पोजीशन है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर x को अप्रोच करना है, तो अप्रोच करने का 2 पाथ है। कौन कौन सा पाथ, एक लेफ्ट टू राइट फर्स्ट पाथ एंड सेकंड पाथ राइट टू लेफ्ट। मतलब समझो स्टूडेंट, x इक्वल टू a है, ये पॉइंट x इक्वल टू a है। x जब a पर अप्रोच करेगा तो 2 रास्ता है, एक क्या है, एक बाएं से दाएं की तरफ और दूसरा दाएं से बाएं की तरफ। समझ में आया? ठीक है, मतलब x इक्वल टू a ये अगर पोजीशन है तो x अप्रोच करेगा पॉइंट x इक्वल टू a पर इन अ 2 पाथ। 2 पाथ है, फर्स्ट पाथ इज नोन एज लेफ्ट टू राइट एंड सेकंड पाथ इज नोन एज राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहां से देखो अप्रोचिंग का मैं सिंबल भी बना रहा हूं, ये अप्रोच कर रहा है, यहीं जाकर देखो रुका, और ये सिंबल बनाएंगे क्या वैल्यू हो जाएगा, यह हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड की तरफ, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो जब x की वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच करेगा तो
तो तुरंत ये x की वैल्यू a से मिनिमम होगा। इट मीन्स x इक्वल टू a माइनस हो, ठीक है। और यही सिचुएशन देख लो, अगर राइट से अप्रोच करें तब क्या होगा, यानी यहां से लिखेंगे राइट। अब देखो, अब ये राइट से अप्रोच कर रहा है किधर, x इक्वल टू a पर, तो यहां लिखेंगे राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और यहां पर x की वैल्यू a से प्लस ही होगा, इसको बोलेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, क्लियर। अब x की वैल्यू a माइनस है तो हम डिफाइन करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x को टेकन करो a माइनस h इज वेरी स्मॉल, मतलब h एक बहुत छोटा नंबर कह सकते हो, नंबर यानी संख्या, ठीक है। ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्लियर ये चीज। यहां पर एक ये h की वैल्यू, सॉरी स्टूडेंट, h की वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव रियल नंबर होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है ये। अब यहां से देखो, अब ये वैल्यू है, अब इसको फंक्शन में राइट करो f(x) यानी a माइनस h। अब यहां पर राइट करो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ a माइनस 0, और ये फाइनली वैल्यू l आया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन आ गया, f ऑफ a माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन है, इसको आप लोग राइट करेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन। और राइट हैंड लिमिट देखो मैं यहां डिफाइन कर ले रहा हूं, राइट हैंड लिमिट ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h हो गया, और ये वैल्यू f ऑफ a प्लस 0, ये वैल्यू l की, ठीक है। और इसको अच्छे से लिख लो, ये है राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन, राइट हैंड लिमिट। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट को हम हिंदी में दक्षिण सीमा बोलेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम हिंदी में वाम सीमा बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है एक्सप्लेनेशन है लिमिट का। मतलब लिमिट 2 टाइप का होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का ये डेफिनेशन है और राइट हैंड लिमिट का ये डेफिनेशन है। यहां पर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, यहां पर नेगेटिव ना समझिएगा h को, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर, छोटा संख्या जो कि ये धनात्मक होता है, ठीक है। सिर्फ संख्या लिख देंगे तो यहां पर दोनों मेंशन हो जाएगा, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। कॉसी साहब यही बोले थे, कॉसी वही लिमिट जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे, कॉसी मैथमेटिशियन है कॉसी, वो बोले थे, वो नंबर लिए थे, टेकन लिए थे, एप्सिलॉन पर डिपेंड, एप्सिलॉन और डेल्टा, 2 शब्द लिए थे उन्होंने, एप्सिलॉन और डेल्टा, और कहे थे कि डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड है और एप्सिलॉन इज वेरी पॉजिटिव नंबर बोले थे। तो अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है तो डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, तो कंफर्म है डेल्टा भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो उसी डेल्टा के स्थान पर h लिया गया है, ठीक है। तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, बस इतना आप समझो लिमिट में, ठीक है। आगे जाओगे तो वहां बताया जाएगा कि वो क्या होता है, एप्सिलॉन डेल्टा से कैसे हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, वहां बताया जाएगा। लेकिन बहरहाल आपके सिलेबस में जो है उतना ही मैं आपको समझा दिया, h को आप पॉजिटिव नंबर समझना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट है लिमिट का कंसेप्ट। अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं राइट करता हूं, f(x) इक्वल टू mod x, फाइंड
फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), इसी की वैल्यू, यानी ये क्वेश्चन है f(x) का जो वैल्यू है मॉड x ज्ञात कीजिए बिंदु x इक्वल टू 0 पर फलन f(x) की सीमा को हम अंग्रेजी में लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखा जाए। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये मॉडुलस फंक्शन है f(x) इक्वल टू मॉड x। इसका डेफिनेशन होता है क्लास 8 के बुक में, आप देख सकते हो कि ये अगर f(x) की वैल्यू मॉड x है तो मॉड x का डेफिनेशन होता है क्या क्या, देख लो, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x लेस देन 0, और क्या होता है x इक्वल टू 0। इसका डेफिनेशन ये x हो गया और ये माइनस x। अगर x ग्रेटर देन 0 तो मॉड x की वैल्यू x लेस देन 0, इट मींस x इज नेगेटिव नंबर, we construct a पॉजिटिव नंबर, we multiply -1 in x। अब ये माइनस x क्या है, माइनस x इज आल्सो पॉजिटिव नंबर, माइनस x पॉजिटिव नंबर है। इफ x इक्वल टू 0 और ये वैल्यू 0 हो गया, इतना वैल्यू, ठीक है ना। तो मतलब स्टूडेंट ये है कि ये मापांक x जिसका हम निरपेक्ष मान बोलते हैं, तो निरपेक्ष मान, किसी भी नंबर का निरपेक्ष मान हमेशा धन संख्या होता है। तो अगर x को 0 से बड़ा करो तो x धन संख्या ऑलरेडी है, उस केस में मॉड x की वैल्यू x होगा। लेकिन x की वैल्यू 0 से छोटा करो तो क्या हो जाएगा, x ऋण संख्या हो गया। अब उस ऋण संख्या को धन संख्या बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने किया, और x अगर 0 है तो मॉड x की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो आप बताया भी जाता है कि हमेशा किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान या तो 0 हो सकता है, नहीं तो धन संख्या हो सकता है। तो वही देख लो, 0 है ना तो ये दोनों धन संख्या है, ठीक है। तो अब इसी पर लिमिट देख लो। तो यहां पर देखो, ये 0 पर अगर यहां लेफ्ट हैंड लिमिट x की वैल्यू 0 से लेस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां से निकल जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो चेक कर सकते हो। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनीशन लगा लो, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट f(0), पॉइंट क्या है, देखो x इक्वल टू 0, यही पॉइंट है ना। तो ये हो जाएगा f(0 माइनस 0) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h), और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h हो गया। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट, तो जो मैं डेफिनेशन लिखवाया हूं उस पर तनी चर्चा करो। लेफ्ट हैंड लिमिट f(a माइनस 0) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a माइनस h)। ये जो लिमिट हम लिखवाए थे डेफिनेशन में, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका पॉइंट क्या था, एट x इक्वल टू 0, सॉरी एट x इक्वल टू a था। क्या था स्टूडेंट, एट x इक्वल टू a था। लेकिन यहां पर देख सकते हो पॉइंट x इक्वल टू 0 है, और जो डेफिनेशन जस्ट मैं इसके पहले लिखवाया था वो पॉइंट x इक्वल टू a पर था। तो अब x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है तो a को किससे रिप्लेस कर दो, a को 0 से रिप्लेस कर दो, मतलब a इक्वल टू 0 यहां रख दो, यहां रख दो, ये सिचुएशन मिल जाएगा, ठीक है। वही किया गया है। तो f(0 माइनस 0) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां देखो, यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है इसी को फंक्शन f(x) कहा जाता है, ये वैल्यू -x है। तो यहां देखो फंक्शन में माइनस, और x को किससे रिप्लेस करेंगे, -h, और ओवरऑल कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ये h हो गया, h हो गया ना, और लिमिटिंग वैल्यू है, h को रिप्लेस कर दो 0 से, ये 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो 0 कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, f(0 प्लस 0) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h) हो गया, और ये वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 ये f(h) हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में देखो 0 में h ऐड हो रहा है तो x ग्रेटर देन 0 हो गया ना स्टूडेंट, 0 में h ऐड होगा, क्यों, क्योंकि h पॉजिटिव नंबर है। तो कंफर्म है स्टूडेंट, अगर 0 में h ऐड हो रहा है तो f(h) आएगा, और x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो गया। इस फंक्शन की वैल्यू f(x) की वैल्यू x है, तो क्या करेंगे,
x को रिप्लेस कर दो h से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h हो गया, फाइनली h जब 0 रिप्लेस होगा तो 0 हो गया। ठीक है, और देखो राइट हैंड लिमिट लिखना है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी हो तो राइट हैंड लिमिट में क्या कर लो, कुछ करना नहीं है, जहां जहां माइनस हो वहां प्लस कर लो। देखो मैंने कर लिया, तो ये देखो बन गया फार्मूला। बाद में क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fh आएगा, और फिर फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे। fx की वैल्यू x है, तो x को h से रिप्लेस करो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h हो गया, और h जैसे ही 0 अप्रोच होगा फंक्शन 0 की तरफ टेंस कर जाएगा। यहां देख लो 0 आ जाएगा लिमिटिंग केस में। यहां देख सकते हो कि f ऑफ 0 माइनस 0, f ऑफ 0 प्लस 0, ठीक है, इट मीन्स ये वैल्यू हो गया 0, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का लिमिट सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक, स्टूडेंट देखो एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x क्यूब माइनस a क्यूब बाई x माइनस a, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टूडेंट अगर इसको भाग दोगे ना, यहां से देखो ना, x क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइड बाई x माइनस a, अगर x क्यूब माइनस a क्यूब में डिवाइड कर दो x माइनस a से, तो कोई पॉलिनोमियल आएगा, जो कोसेंट होगा कोई पॉलिनोमियल आएगा। मतलब स्टूडेंट जब हम x क्यूब माइनस a क्यूब में x माइनस a से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो कोई बहुपद आएगा, और बहुपद जब आ गया तो उसमें क्या करेंगे, लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब नहीं है, वो तुरंत वहीं पर डायरेक्ट कैलकुलेट करो जैसे किया जाता है। जब फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं रहता है, यानी ब्रांच फंक्शन होता है, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट फंक्शन का नेचर डिफाइंड रहता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, और अगर दोनों लिमिट इक्वल होता है तो बोलते हैं फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वही काम यहां पर भी करेंगे। तो मतलब इसको डिवाइड, अगर मान लो फार्मूला याद है तो तुरंत आप लगाओ ना फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a सॉल्यूशन, और x माइनस a x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर बाई x माइनस a, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, तो तुरंत क्या करेंगे, x को a से रिप्लेस कर दो, तो a स्क्वायर प्लस a इंटू a प्लस a स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर। ये देखो आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज और आपको समझना है स्टूडेंट, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट ये एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे क्या, 10 लिमिट ऑफ fx at x equal to a does not exist। मतलब स्टूडेंट समझो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोई वेल डिफाइंड नंबर है, मतलब कोई निश्चित मान है, राइट हैंड लिमिट ये भी वेल डिफाइंड नंबर है, ये भी कोई निश्चित मान है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो हम बोल देंगे फलन fx का बिंदु x इक्वल टू a पर कोई सीमा प्राप्त नहीं होगा, इसका सीमा नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी उसका सीमा मिलेगा। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सीधा सीधा बात ये समझना है, लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट ये भी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। देन तब लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज आल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। सीधा सा मतलब यही हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गया, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गया और दोनों इक्वल भी हैं, तो कहेंगे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर गया। तो इसका ये मतलब नहीं है स्टूडेंट, देखो ऐसे भी कभी कभी होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किए इनफाइनाइट आ गया और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किए इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो क्या इस केस में भी हम बोल देंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? आंसर आएगा नहीं, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां इनफाइनाइट आ गया ना, इनफाइनाइट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो हम इस केस में बोलेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब फलन का कोई सीमा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट वेल डिफाइंड नहीं है, राइट हैंड लिमिट वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निश्चित मान नहीं दे रहा है, राइट हैंड लिमिट फंक्शन का ये भी निश्चित मान नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ओवरऑल देखो ये केस नंबर फर्स्ट इसको भी लिख लेना, और ये देखो ये केस नंबर 2 यानी नोट में करो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये नोट ले लेना, मतलब नोट लगा लेना आप लोग नोट करते समय। ये 3 पॉइंट हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बस इतना ही, और भी क्वेश्चन हम कराएंगे। ओके, थैंक यू।